आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जब एक रात में कर दी गई 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या, 28 साल बाद फिर शुरू हुई बंधधामा नरसंहार की जांच। आरक्षण खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार है, चिराग पासवान ने कहा। देखिए खड़गे के साथ क्या हुआ। बुलंदशहर के सोशल एक्टिविस्ट पवनेश दिल्ली में अरेस्ट, आरक्षण विरोधी प्रदर्शन कर रहे थे। सर्जियो गौर के दावों पर बोला भारत, ट्रंप के व्यवहार को लेकर। ड्रोन सुपर पावर, 10 लाख सैनिक, 1100 प्लेन, नाटो मेंबर, तुर्की की ताकत से क्यों घबरा रहा इजरायल। चीन का अब होकर रहेगा कब्जा। सोना 1983 बढ़कर 1.63 लाख पर पहुंचा, इस महीने 20,000 महंगा हो चुका। गोविंदा और सुनीता ने इंस्टा पर एक दूसरे को किया अनफॉलो। रहमान डकैत का शुक्राचार्य अवतार, उस गुरु की कहानी जो मुर्दों को कर देते थे जिंदा। दिलीप ट्रॉफी 2026 में वैभव सूर्यवंशी की टीम बड़ी जीत की तरफ, नॉर्थ ईस्ट टीम को मिला फॉलो ऑन। जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने घाटी में उग्रवाद के चरम दौर में हुई टारगेटेड किलिंग यानी कि चुनिंदा हत्याओं के लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाने की कोशिश के तहत 1998 के बंधधामा नरसंहार की जांच फिर से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस आतंकी घटना में 23 कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सूत्रों ने पुष्टि की है कि एसआईए ने हाल ही में इस नरसंहार के सिलसिले में कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है। जांच टीम अब इसमें शामिल आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान करने, उनकी भूमिकाओं का पता लगाने और नई सुरागों पर काम करने में जुटी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जातिगत आरक्षण विरोध आंदोलन को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस बीच आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को सिर्फ इसलिए खत्म किया जा सकता है क्योंकि कोई ऐसा कहता है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण कोई खैरात नहीं है जो किसी को दी जाती है। यह एक संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। और जो लोग इसे खत्म करने के बारे में सोचते हैं, चाहे समीक्षा के जरिए हो या सुधार के जरिए, वे शायद यह नहीं जानते कि आरक्षण क्यों जरूरी है। चिराग पासवान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, खड़गे के साथ जो हुआ उसे देखिए। उनके जाने के बाद मंच को शुद्ध किया गया था, है ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़े पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को शादी का जुलूस निकालने से रोका जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के दौरान बुलंदशहर के सामाजिक कार्यकर्ता पवनेश बरौली को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके डिटेन होने की खबर से उनके संगठन के कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। पवनेश बरौली अपने साथियों के साथ आरक्षण व्यवस्था के विरोध में आयोजित शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में शामिल होने जंतर मंतर गए थे। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस नोकझोंक के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से सामान्य वर्ग के युवाओं के अधिकारों पर असर पड़ रहा है। वे सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे थे। पवनेश बरौली के एक करीबी ने बताया कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद स्याना में उनके समर्थकों ने पवनेश बरौली की तत्काल रिहाई की मांग की है। राष्ट्र नवनिर्माण दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें जल्द रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल पवनेश बरौली दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने G7 में हुई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात को लेकर अजीबोगरीब दावा किया है। गौर का दावा है कि भारत की तरफ से मुलाकात के पहले किसी तरह के सवाल न पूछने की गुजारिश की गई थी। यह दावा कथित तौर पर 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर किया गया है। इन दावों पर सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल उनके अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर सतर्क रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के साथ उनकी बातचीत के दौरान भी ऐसा व्यवहार देखने को मिला।
इसी वजह से भारत की ओर से सावधानी बरती जाती रही है। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव नया नहीं है, जो हालिया दिनों में सीरिया में सैन्य गतिविधियों से एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल ने हालिया वर्षों में कई मौकों पर माना है कि तुर्की उसके लिए एक खतरा बन रहा है। तुर्की की सेना और हथियारों को देखा जाए तो पता चलता है कि वो न सिर्फ नाटो का अहम सदस्य है, बल्कि क्षेत्रीय सैन्य शक्ति भी है। तुर्की का प्रभाव ब्लैक और एजियन सागर से सीरिया और इराक होते हुए काक्शस और उत्तरी अफ्रीका तक है। यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच होना और बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट पर नियंत्रण तुर्की का रणनीतिक महत्व बढ़ा देता है। इसने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान की सरकार और सेना लगातार बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के आगे नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तानी सरकार अब बलूचिस्तान के सबसे अहम हिस्से ग्वाडर पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। ग्वाडर वही इलाका है जहां चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। चीन अपने मलक्का स्ट्रेट के चोक पॉइंट को खत्म करने के लिए चीन से सीधे अरब सागर को जोड़ रहा है। ग्वाडर का बंदरगाह चीनी नौसेना का अड्डा बन रहा है। वही पाकिस्तान ग्वाडर को दुबई को पछाड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान सरकार अब ग्वाडर को बलूचिस्तान की सरकार के कंट्रोल से छीनना चाहती है और इसे इस्लामाबाद से चलाना चाहती है। इसको लेकर अब भारी विरोध शुरू हो गया है। सोने की कीमतों में 24 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,983 रुपए बढ़कर 1.63 लाख रुपए हो गया है। वही 1 किलो चांदी की कीमत 297 रुपए कम होकर 2.46 लाख रुपए आ गई है। इस महीने यानी अगस्त में 24 दिन में सोना 20,000 और चांदी 28,000 रुपए महंगी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोना इस साल के आखिर तक 1,70,000 रुपए तक जा सकता है। एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरों के बाद वे फिर से चर्चे में हैं। इस बात को और हवा तब मिली जब खबर आई कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है। सुनीता आहूजा ने तलाक की अर्जी दी थी। एक्टर और सुनीता के बीच अनबन की चर्चा काफी समय से चल रही थी। हाल ही में उनकी पर्सनल लाइफ पर लोगों की नजरें ज्यादा है, खासकर तब से जब ऐसी खबरें आई कि सुनीता ने तलाक की अर्जी दी थी। हालांकि खबरों के मुताबिक सुनीता ने बाद में तलाक की अर्जी वापस ले ली थी। सुनीता का दावा है कि गोविंदा दूसरी शादी करने की योजना बना रहे हैं। खबरों के अनुसार राखी सावंत के साथ फोन पर हुई बातचीत में सुनीता ने बताया कि किस बात ने उन्हें यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। निर्देशक पूजा कोल्लुरु की फिल्म महाकाली में असुरों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में अभिनेता अक्षय खन्ना का लुक सबके सामने है। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है। धुरंधर में अपने शागिर्द के हाथों धोखे से मारे गए रहमान डकैत का किरदार निभाने के बाद अब अक्षय एक ऐसे गुरु की भूमिका में लौट रहे हैं जिनके पास मृतकों को फिर से जीवित करने वाली रहस्यमयी संजीवनी विद्या है। गुरु और मेंटर की भूमिकाओं में अक्षय खन्ना की यह विविधता दिलचस्प जरूर है, लेकिन प्रशांत वर्मा के इस पौराणिक गाथा का सबसे आकर्षक पहलू वह रहस्यमय किरदार है जिसकी पूरी जीवन यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसमें आपका दुश्मन मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। आपने उसे मार दिया, जीत का जश्न मनाया और तभी पता चलता है कि कहीं युद्ध भूमि के पीछे एक ऐसा ऋषि मौजूद है जो मृत योद्धा को फिर से जिंदा कर सकता है। यही है शुक्राचार्य, एक ऐसा किरदार जो आज की किसी भी आधुनिक फैंटेसी फ्रेंचाइजी में सीधे शामिल हो सकता है। दिलीप ट्रॉफी 2026 के दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जा रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच खेला जा रहा है। इस मैच पर वैभव सूर्यवंशी की ईस्ट जोन टीम की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले ईस्ट जोन के बॉलर्स ने नॉर्थ ईस्ट को जल्द ऑल आउट किया और उसके बाद उन्हें फॉलो ऑन भी किया। दूसरी पारी में नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम को 1 ओवर खेलने का मौका मिला और वहां उन्होंने 7 रन बनाए हैं। नॉर्थ ईस्ट की टीम अभी भी 349 रन पीछे है। ईस्ट जोन को मैच जीतने के लिए दूसरी पारी में सभी 10 विकेट लेने होंगे।